तत्व अगर करना हो, अगर जैसे मेरे को समझो पृथ्वी तत्व चलाना हो, तो उसमें सर मैं इंटेंशनली लंबा इनहेल करके और उसको लंबा एक्सहेल करूं तो नहीं होगा सर कंसिडर? नहीं नहीं नहीं, वो आप फिर बात को वापस समझ लो। अभी आप साधक हो, आपको देवज्ञ बनने की कोशिश मत करना, प्रेडिक्शन मत करना। और हर प्रेडिक्शन के दो आंसर होते हैं कि मोदी जी को 400 अप मिला या 400 डाउन, कुछ भी कर दीजिए। फिर कहा था, एक मैंने कहा था, उस चीजों में कोई सार की बात नहीं है। हमें 6 महीने साधना करनी है। साधना करेंगे तो हमारे तत्व हमारे जो नेचुरल वे से चलेंगे। ये तो दिन भर बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलते रहते हैं ना, तो हमें उसको उसके अंदर कोई उसको डेविएशन करने की कोशिश नहीं करनी। और किसी का कोई प्रश्न रखिए। बदलना करना या नहीं है, बदलने का अभी आप स्वर बदलते हैं, बस वही पर्याप्त है जब तक हम स्टूडेंट हैं। ठीक है ना? तत्वों को पहले जाने, 6 महीने साधना करके जाने कि हमारा सही तत्व क्या चल रहा है। अभी हमें सही भूख का पता नहीं, सही प्यास का पता नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं हैबिट रही है, कोई भी लड़की आती, वो पूरा फॉर्म देते हैं। मैंने आपको एक योगाभ्यास का सावधानियों का पहले दिन वीडियो भेजा, आपने अगर देखा हो तो उसके अंदर हम फॉर्म देते हैं। तो वजन होता है 45 kg। फिर मैं और पूछता उनको, उस लड़की को, बेटा वेट तो कम कर। हाँ सर, वेट तो कम करना है। तो एक, अब वो उसका वेट बढ़ना चाहिए या थोड़ा या कम होना चाहिए, वो उसको मालूम नहीं है। ठीक है ना? आपकी भूख है, सही भूख है, जैसे मैंने आपको खाने के एग्जाम्पल से बताया है ना, खाना खा लिया, अरे अब कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं आपकी पसंद की डिश मैंने रख दी। तो हाँ, ये तो रसगुल्ला तो दो खा ही लेंगे। रसगुल्ला खा लिया तो अब कचौरी तो हाँ, थोड़ा मुंह साफ होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए। तो अब कहाँ है भूख? पहले भूख से चली गई थी, अब भूख है। तो वो चीजें हमें पता, हमें तो एक नियम फॉलो करना है, उसको तत्वों को छेड़ने की कोई कोशिश नहीं करनी। नेक्स्ट कोई और प्रश्न? सर ये जो तत्व वाली जो चीजें है वो खाने के बाद में वो तत्व एक्टिवेट हो जाता है ना, जैसे तीखा खाऊं तो अग्नि चलेगा, खट्टा खाऊं तो वो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये खाने से भी चलेगा, तुरंत वगैरह नहीं चलाना है। अभी तो युक्त आहार करके 6 महीने साधना करनी। ये तो बताया हुआ तरीका कि अगर किसी का तत्व कम होता है तो उसका ट्रीटमेंट का तरीका है, देवज्ञ का तरीका नहीं है। देवज्ञ का आहार तो युक्त आहार ही रहेगा, देवज्ञ का आहार तो सात्विक ही रहेगा। देवज्ञ अगर लहसुन वसुन खाता रहेगा, देवज्ञ अगर कुछ और भी अनसंट भी खाता रहेगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? मैं एक दो अलग बातें हैं, एक देवज्ञ की बात अलग है, एक ट्रीटमेंट की बात अलग है। ट्रीटमेंट, तत्व जो कम है उसको आप मुद्रा से जगाइए, आहार से जगाइए, जितने खूब तरीके बताए हुए हैं उससे आप कर सकते हैं। ठीक है ना? और बोलिए, किसी का कोई प्रश्न हो? अभी तक कोई समझ में नहीं आया तो अपने प्रश्न जरूर रखें। तो लहसुन और ये खाने से क्या फर्क पड़ता है बॉडी पे? इससे तामसिकता बढ़ती है, आपके अंदर मतलब एनर्जी का लेवल बढ़ता है। अच्छा है, जिसका एनर्जी लेवल कम है उनको जरूर खाना चाहिए। औषधि रूप तो सब चीजें, परमात्मा ने तो कुछ बनाया नहीं गलत ने। परमात्मा ने तो शराब भी गलत नहीं बनाई, भांग भी गलत नहीं बनाई, सब जरूर, सब औषधियां हैं, है ना? अफीम भी औषधि है। लेकिन आप कहाँ तक क्या सेवन करते हैं, और आदमी को ही छूट दिया है ये विवेक। क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। परमात्मा ने सब चीजें, कोलेस्ट्रॉल भी सही है। आप समझे ना बात को? इतना इंपॉर्टेंट है, अगर कोलेस्ट्रॉल को पढ़ो, ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी सही है ना? अपन लास्ट डे पे रखेंगे जो थेरेपी के ऊपर, तब आपको मालूम है ब्लड प्रेशर का बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। वो बॉडी की रक्षा के लिए बने। परमात्मा ने तो इस सृष्टि के अंदर कुछ, और आदमी एक ऐसा जीव है जिसको विवेक दे दिया। जितना आप साइकिल देख लीजिए, पशुओं के अंदर एक मैटिंग की एक अलग साइकिल होती है, आदमी को सब छूट दे दी, क्योंकि उसके पास विवेक है। वो कैसा विवेक है? वो अगर नीचे भी गिर सकता है और देव भी बन सकता है। आपको एक पावर दिया है, डिस्क्रिएशन। आप देव भी बन सकते हैं, आप नरक में भी जा सकते हैं, मोक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये डिस्क्रिएशन दे दिया। ठीक है ना? सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि हाँ कोर्स बोलिए। तो ये बहुत लंबा है, अगर जी। हम इसको रेगुलर डेली करें हाँ जी, तो लंबा है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे रेगुलर में अब 1 घंटा, क्योंकि अब जॉब के साथ, और ये जैसे एक रूटीन आप हमें क्या बताएंगे कि जिसको हम रेगुलर एक छोटे से उसमें करते रहें, जैसे एक्सरसाइज हो गई, फिर स्वर योगा का ध्यान, और ये कि जो रेगुलर हो सके, क्योंकि आप तो रेगुलर के लिए आपको मैं बार बार संकल्प दिलाता हूँ। जी सर। आप काम करते करते आपने अगर नोट किया या कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो रात को सोने से पहले आपने अगर ओमकार ध्यान किया, कोई समय नहीं, कोई बंधन ही नहीं है। वो मैं कर रही हूँ सर। मैंने एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? हम्म। सवेरे उठते ही अगर 1 मिनट आपने कोई मनोकामना किया,
या जी सर। देखा, तो वो भी आपका कोई टाइम उसमें गया नहीं है, ठीक है ना। जी सर। जी। अच्छा, फिर जो आता है, कुछ चीजें आ जाती है, मान लीजिए कि भाई इसके अंदर 10-15 मिनट लगते हैं, जैसे प्राणायाम में लगते हैं, तो हम्म। वो आपके जो कैपेबिलिटी कितना ही बढ़ा देगा। ये आप फॉलो करेंगे तो 24 घंटे का दिन 26 घंटे का हो जाएगा। जी सर। ये इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है कि जी आपका जी टाइम, जी। ये इन्वेस्टमेंट, और प्रैक्टिकल करके देखा है, ठीक है ना। हम्म। अब मैं आपके सामने हूँ ना, सुबह योग में था, अभी भी था, बीच में भी तो कुछ काम होते हैं ना, ऐसा हम्म। थोड़ी होता है। तो हो रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है, वही पूछ रही हूँ सर कि जैसे कि क्या कौन से स्टेप्स हैं जो रेगुलर हमें उस टाइम पे कर लेने चाहिए, जैसे अभी आज रेगुलर आपने। रेगुलर मॉर्निंग में योग करते हैं तो अच्छा है, ठीक है हाँ। ना। और आहार, बाकी सर्केडियन साइकिल को फॉलो करें। मैंने एक अम्मा का उसका एग्जांपल बताया ना, कुछ भी नहीं किया जीवन के अंदर, एक हम्म। व्रत। अब एक व्रत के अंदर देखिए, सूर्य को अर्घ देने में कितना, कि अगर आप सूर्योदय के समय में, सूर्योदय उगने से पहले आप छत पे जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो जहां आपको सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, तो आपको जी पहले सर। नहाना धोना तो पड़ेगा ना, मतलब जी सर। जी। आपके बॉल्स क्लीन हो गए, आप नहा लिए, धो लिए, आपने कुछ जो भी पूजा पाठ किया, आपने रिचुअल्स कर लिए। अब आप लोटा लेके श्रद्धा के साथ में खड़े हैं वहां पे, है ना, तो आप जी सर। प्रकृति से भी तो जुड़े हैं ना, प्रकृति से भी हम्म। जुड़े। अब वो पोलैंड, पटेल जी को पोलैंड जाना पड़ा मिट्टी में पैर रखने के लिए, हम्म। वहां से सर्टिफिकेट लिए पोलैंड जाना पड़ा। हमें तो कहीं हम्म। जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मालूम है मिट्टी माँ है, हमारी पृथ्वी माँ है ना। जी सर। धरती से कॉलम पे आराम से पैर रखना। और जिनके हम्म। घरों में देखिए, हमारे हर घर के अंदर पहले क्या होता था कि एक कितनी बड़ी हवेली हो, ये हम्म। मैंने सब ऑब्जर्व किए हैं, कितनी बड़ी हवेली हो, लेकिन एक कमरे के अंदर गोबर का लिपा हुआ मिलेगा। पुरानी हवेलियों जी की बात सर। कर रहा हूं। बाद में बच्चे आ गए, उन्होंने मॉडर्नाइज करे, उन्होंने सोचा ये हमारे पेरेंट्स क्या बेवकूफ थे, ये क्या मिट्टी का बना दिया। हम्म। उसमें क्या होता, उसमें ही सब डिलीवरी होती थी। हम्म। हवेली के अंदर ऐसा होता था कि हर महीने इतने बड़े परिवार होते थे घर के, तो हम्म। डिलीवरी के रेडिएशन को बचाने के लिए वो गोबर का बनाते थे। जी सर। अगर हम्म। किसी ने ऑब्जर्व किया, तो आपकी पीढ़ी ने तो नहीं किया होगा, ये मैंने तो ऑब्जर्व किया है, इसलिए बता रहा हूँ, सब चीजों को सर मिट्टी पहले। वाला तो मुझे 2 साल पहले कोई मिले थे, उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों देख के ऐसे कहा था कि तुम फ्लैट वगैरह में रहते हो, आजकल शूज खोलते नहीं हो, तो 10 मिनट जूते खोल के जहां भी मिट्टी मिले उसमें बैठ जाया करो या चलो। वो मैं फॉलो तो करती हूँ, बट अब आप, आपको पटेल साहब का एग्जाम्पल तो बताया ना, मतलब हाँ जी सर। हाँ। यही एक यही सर और चीज पूछ रही थी, जी। जैसे कई बार ना मैं ओवर इमोशनल टाइप की इंसान हूँ और दूसरी तरफ ओवर अग्रेसिव भी हूँ, तो लेकिन इमोशंस इतने ऐसे हो जाते हैं कई बार मन यूं, तो उस वक्त मतलब चंद्र स्वर ही हावी होगा जो आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो कि नहीं लेफ्ट नहीं वाला नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या नहीं, होता वो है सर आपका उस टाइम? आपका वात बढ़ जाता है, जी वायु सर। बढ़ रहा है, वायु उड़ा हम्म। के ले जाता है ना। तो हम्म। अनुलोम विलोम आपको अच्छे से करना है, खूब करना है। और जो मुद्रा। जो मुद्रा भी करनी है, और रूखा खाना नहीं खाना है, रूखा सूखा नहीं खाना है। घी का खाना, हर जी खाने में सर। जिसमें तरोताजा खाना हो, जिसमें रस हो, जीवन हो। ये जी डिब्बा सर। बंद पॉकेट वाली चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है जी ना। सर। ये आज के जी। बच्चों का जो आहार होने से, ये डिब्बा बंद चीजें आहार होने से आज के बच्चे उड़ते रहते हैं, हाइपर होते हैं, और एक्टिविटी होता है। हम भी हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा, उससे हम एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, एकदम बह जाते हैं। अपना जो विवेक, स्थिरता है ना, इसलिए आपको योग के अंदर मैंने कराया था स्थिरता के आसन। अगर आपने अटेंड किया तो ध्रुव आसन करना, नटराज आसन करना, ये जी सब सर। क्या है, हाँ। जीवन में स्थिरता लाते हैं। ये जीवन में स्थिरता लाते हैं, बच्चों को ज्यादा कराना चाहिए। आपने ध्रुव के अंदर खड़े हो गए 3 मिनट, आसन का सिद्धि का मिनिमम समय होता है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तक जब वो खड़े रहते हैं एक स्थिति के अंदर, तो एक हम्म। स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। जी सर। तो वो ठीक। सब करने थैंक हैं। यू सर सर। आपने जो भ्रामरी बताया है, जी जी, भ्रामरी बताया जो। जो ये भ्रामरी वो बताया था आपने, वो उसी से ही हमारे स्वर उसी उसको करने से भी हमारे स्वर साधना अलग से करनी है, और जो आपने जो ये बताया है मैंने वो मैंने अलग वापस से समझिए, करना है। वापस समझिए, आज का नहीं, कल का शायद वीडियो होगा मॉर्निंग का, जिसमें लिखा हुआ होगा तत्व साधना का भी शायद लिखा होगा, नाम लिखा होगा। तो सब चीजें जो अभी तक पढ़ाई है, कराई गई है आपको, वापस सुनिए। मैंने अभी तक यही बोला है, आपने फिर पकड़ा नहीं है। जीभ को तालू पे लिया, उज्जीव भी करना है, ओके। फिर ये सन्मुखी मुद्रा भी करनी है, ठीक है। फिर मुंह से आपने श्वास को भरा, काकी मुद्रा, जिसको शीतकारी भी करना है। करने के बाद में आपको बंद भी लगाना है। बंद लगाने के बाद में आपको थोड़ा रुकना है। रुकने के बाद जब असहज लगे तो मकार की गुंजन भी करनी है। ये एक कंप्लीट एक राउंड हुआ, एक साइकिल हुई, समझे ना। ये है तत्व साधना का अभ्यास।
ऐसे नहीं कि भ्रामरी भी कर अच्छा, रहे, इसकी कोई भ्रामरी के साधना पार्ट, बोलते हैं क्या? भ्रामरी इसका पार्ट है। अब बोलिए। अच्छा, इसकी कोई साधना बोलते हैं क्या इस? ये तत्व साधना है, ये जो तत्व हाँ, ये साधना है, तत्व साधना। ये देखिए तत्व अच्छा, शुद्धि और इसी से साधना करने से सब है। हमारे तत्व बैलेंस हो जाए। इससे नहीं नहीं, फिर उल्टा पुल्टा होगा, वापिस समझिए। ये तत्व को जानने के लिए साधना है। मैं थोड़ा समझा गलत पा रहा हूँ। ये तत्व कौन सा चल रहा है हमारे अंदर, उसको जानने की साधना है। तत्व शुद्धि और तत्व साधना बिल्कुल अलग है। तत्व के रोल जैसे बता दिए कि आकाश तत्व के अंदर क्या होता है, तो आकाश का जो साधना कैसे करनी है, मंत्र शब्द गुण आकाश, मंत्रोच्चार वगैरह ये सब आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए है। पृथ्वी तत्व के लिए क्या है, तो पृथ्वी की जो पूजा है ना, मूर्ति पूजा है ना, ये सब पृथ्वी के हैं। जल के लिए क्या है, नदियों में नहाना करना, ये जल तत्व की पूजा है। ठीक है ना, जल मुद्रा वगैरह सब लगानी, ये सब उसकी पूजा है। तो इस तरह से हम करके वो करते हैं। जल तत्व की जो पूजा है, जल तत्व की जो साधना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपका प्रश्न नहीं करके बाद में और उत्तर रख लेना। मैं आपको एक छोटा सा पिक्चोरियल दिखा देता हूँ, समय हमारे पास में कम है। जो जल तत्व जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जल तत्व सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि 72% जल ही तो है, ये तो आप कहते ही हो। तो जल तत्व इतना ज्यादा होने से अगर आप जल तत्व को बैलेंस करते हैं, ये आ गया जल तत्व। एक एक चीज का महत्व है, एक एक चीज का महत्व है। देखिए हमारा जो इंडियन पिक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो इंडियन है हमारा सिस्टम, ये लोटे का था। हमारे यहाँ गिलास का सिस्टम नहीं था, क्योंकि लोटे में जो पानी का सरफेस टेंशन जो है ना, वो कम होता है। ये इसकी फिजिक्स होगी, अलग होगी। ठीक है ना। तो ये लोटे में हम पानी इस तरह से रखते थे, पानी को चुस्कियों से लेकर धीरे धीरे पीने का होता है। एक मुसारू इमोटो हुए जापान के साइंटिस्ट, है ना, उन्होंने इसके ऊपर बहुत खोज की है। ठीक है, उनका ये मैं पिक आपको भेज दूंगा। ये करीब रहे हैं हमारे मुसारू इमोटो 1943 से 2014 तक रहे हैं। बाद 2014 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने क्या किया, पानी के अलग अलग सैंपल लिए और उनके सामने कहीं पे आई लव यू बोला, जैसे लव बोला तो ऐसा एकदम सोने जैसा क्रिस्टल जैसा पानी के अंदर रंग हुआ। उस पानी के अंदर बुला करके कहीं उसके साथ में उसके गल उसको गालियां निकाली, आई विल किल यू। तो ऐसा निशान, ऐसा चित्र बन गया पानी के अंदर, ऐसी आकृति बन गई। ये प्रेयर से पहले पानी की आकृति थी ऐसी, और प्रेयर के बाद में ऐसी आकृति बन गई। ठीक है, जब उसको ओम शांति शांति, किसी भी भाषा में, जल सब भाषाएं जानता है। जल इतना फास्ट कैच कर रहा है, जल मन मन जो है, मन से भी हर एक चीज से जल फास्ट कैच करता है। तो हमारे ये उन्होंने, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ये बताने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो पानी जहाँ पे रखते हैं उसको परिंडा बोलते हैं, आप कुछ भी नाम बोलते हैं। परिंडा और पूजा, ये दो ऐसे स्थान होते थे या पास में होते थे, वहां हर कोई नहीं जा सकता था। छुआछूत हो गई एक तरह से। ठीक है ना, बच्चे बच्चे नहीं जाते थे। उसका एक स्टेप ऊपर भी होता था, वो आपके आंगन से मिला हुआ नहीं होता था, उसका एक स्टेप ऊपर होता था। ठीक है ना, उस परिंदे के पास में बिल्कुल कुछ भी गलत बोलना इजाजत नहीं थी। नहा धोकर के वहां प्रवेश कर सकते थे, बिना नहाए प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो क्या करते थे, एक बच्चों के लिए एक अलग मटकी रखते थे। हमारे घरों में तो, पुराने घरों में तो ये डिसिप्लिन था कि सवेरे नहा धोने के बाद में कुछ ग्रहण करते थे। ये पानी पीना करना, ये चाय, ये सब बाद की संस्कृति है। ये कल्चर एक अलग कल्चर है। ठीक है ना, पहले तो ये था सवेरे उठे और उठते ही आप फ्रेश हो गए, नहाए धोए, और फिर आपको आगे बढ़ना है। खैर छोड़िए। तो बच्चों के लिए पानी की मटकी अलग रहती, उसको मजाक में अंदर ब्रह्म कुंड कहते थे। नीचे ही रहती थी थोड़े से स्टैंड के, बच्चे चलते फिरते उसमें पीते रहते, जूठा वूठा करते रहते थे। जो परिंदा होता था उसके अंदर हर एक को एंट्री नहीं थी, नहा धोकर के बाद में एंट्री होती थी उसके अंदर, और वहां पे एक शुद्ध वातावरण होता था। इसलिए भगवान के मंदिर में तांबे के पात्र में पानी रखते, ताकि अच्छी सी वेव जाए। पानी वेव्स को कैच करता है। आप जो बोलते हो ना उसके सामने, आपने थैंक यू कहा, आप पानी को लेकर के पीने से पहले थैंक यू बोलिए, फिर पीजिए, और एक आप उसको गाली देकर के बोलिए, दोनों के अलग इफेक्ट आएंगे। ये किसने, मोसारू इमोटो ने पूरी जिंदगी भर इसी में पानी के ऊपर ही सर्च किया है, और मिरेकल आए। इसलिए जल देवता ऐसा है, वो सब भाषाएं समझता है, वो इमोशन को पकड़ता है। तो वहां पे कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए जल के लिए। तो
ये जो तत्व है ना, इस तरह से तत्वों की ये सब साधना है तत्वों को बैलेंस करने की। अब आपका प्रश्न है तो बोलिए, अब बोलिए, कुछ बाकी रह गया तो सर प्रश्न। ये साधना क्या होती है, कैसे करनी साधना होती है मीन्स जिससे हमारे जो प्रैक्टिस करते हो ना, आप योगाभ्यास करते हो, प्रैक्टिस। साधना का मतलब अच्छा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अच्छा, साधना। योगा से ही हमारे तत्व बैलेंस हो जाएंगे, आपके योगा से, आपके योग, आहार से, सब चीजों से। सब चीजें, सब माध्यम है इसमें। योगाभ्यास तो ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने तत्व साधना के लिए एक शास्त्र को, इस जो शिव स्वरोदय शास्त्र है उसके अंदर जो जो बताया, षणमुखी मुद्रा वगैरह क्रम बताया है ना, उसको एक तैयार करके स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने एक पैकेज दिया, भाई उसके अंदर ये करेंगे तो आपका एक पूरा पैकेज हो गया। ठीक है ना। साधना मीन्स कोई भी चीज को एक अभ्यास करना, नित्यता, निरंतरता, नियमितता के साथ में, एक भाव के साथ में, वो साधना हो गई। ठीक है। मेडिटेशन भी करना है ना, मैं सोहम ध्यान। हाँ, करना जब भी आपको खाली समय मिले। ये जो आप पूछा है ना अभी, सुमन आ, बहन जी ने पूछा था क्या करना, यस, ये खाली समय में सोहम बोलना है। अभी जो जो क्रियाएं बताई गई, ये सब चीजें अभी आपको बताई जा रही है आज तक, ये सब चीजें जोड़नी है आपको दिनचर्या के अंदर। इसमें कोई समय लगता नहीं है, एक जीने का आर्ट ऑफ 10 लिविंग है। मिनट कर ले सोहम ध्यान, अगर 10 मिनट करे तो सफिशिएंट है। ये आपको सोम ध्यान फिर वापस समझिए, आपको एक बताया है कि आप षणमुखी मुद्रा, भ्रामरी, ये जो है 11 साइकिल से शुरू करें आराम से। उसमें सब आ गया, आपका सोम आ ही गया। आपका श्वास को भरते हुए तो आपको बोलना नहीं है, और जब आपने श्वास को छोड़ा तो हम, फिर धीरे धीरे उसको भी छोड़ देना। अभी हम स्टूडेंट है, तब हम बोलेंगे, फिर उसके कंपनों को भी महसूस करेंगे। उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको कहाँ कराया, मॉर्निंग के अंदर आहत अनाहत ध्यान के अंदर कराया। ठीक है ना। तो ये सब चीजें फॉलो करनी है जीवन के अंदर। और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। सर जैसे ये तत्व वाला बताया आपने, अब जैसे फील होता है कि मेरा प्रति तत्व चल रहा है, लेकिन अंगुली उतना डिस्टेंस तो कवर नहीं करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेंटर से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अंगुली का अभी थोड़ा सा नाप के इतना उसमें रिलैक्सेशन देते रहिए। अभी दिशा को देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपका जल तत्व चले, जल तत्व जो डायरेक्शन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। जरूरी नहीं कि 16 अंगुल चले, 12 अंगुल भी चल सकता है, वो कोई। हाँ, वो डायरेक्शन पता चलती है कि सेंटर से हाँ चल रहा है, साइड से हाँ जी, चल रहा है, वो पता चल बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो हाँ, चलिए। और सर ये जैसे कुछ शुभ काम करना हो तो कुंभक में कर सकते हैं सर? कोई शुभ काम करना है ना, तो हम कल आएंगे, मनोरथ कैसे सिद्ध हो। अभी तक तो हम ये समझ ही रहे हैं, जैसे एक एक चीज को हमने समझा, सवेरे उठने के लिए कि हमने समझा कैसे 1-3-5 और 2-4-6 कदम को रखना है ना। एक हमने एक पूरा स्टैंडर्ड को एक हमने समझ लिया, क्या समझ लिया कि शुभ कर्म में चेतना को आगे रखें। तो अब आपका चल रहा है सूर्य स्वर, सूर्य स्वर चल रहा है ये राइट, तो राइट पैर को हमने आगे रखा, कितना रखना है 1-3-5 स्टेप्स लेने। तो पहले राइट को रखा, ये शुभ है अभी, और लेफ्ट पीछे आएगा, उसको फॉलो करेगा, जैसे मिलिट्री वाले करते हैं ना स्टेप्स लेकर के। फिर 2 किया ये पीछे, 3 किया ये 3, अब यहाँ आकर के हो गया पूरा, रुक जाइए, फिर आप आगे बढ़िए। और फिर आप जब नहीं चंद्र सर, चलता है वो आपका, सुन वो लीजिए, श्वास का इनहेल और एक्सहेल वाला, है। जैसे पाँव आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम कुंभक लगा के आप पाँव आगे बढ़ाना है या एक्सहेल करके पाँव आगे बढ़ाना आप अगर कोई श्वास को भर के करते तो इट इज बेटर, इट विल ऐड वन फीदर इन द कैप। आप समझे ना बात को। इसको सगुण स्वर कहते हैं, वो कुंभक नहीं लगाना है आपको, सगुण स्वर कहते हैं। आपका श्वास भर के करते हो किसी चीज को, चाहे आप मनोरथ सिद्धि के लिए करते हो, मनोरथ सिद्धि के लिए तो आप बैठे हो आराम से, मूवमेंट में नहीं हो, तो आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए कुंभक लगाओगे, तो कुंभक ही रेमेडी है, कुंभक ही प्राणायाम। कुंभक को ही प्राणायाम कहते हैं। मैंने आपको पहले एक बार समझाया कि एक ग्रंथ है हमारा विज्ञान भैरव तंत्र। जब माँ पार्वती पूछती है ना कि आपका स्वरूप क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्न होते हैं उसके अंदर, तो भगवान शिव एक भी उत्तर सीधा नहीं देते। भगवान 112 ध्यान की विधियां बता देते हैं। पहली 9 विधियां तो श्वास के ऊपर ही है। उसमें पहली विधि है कि देवी, श्वास लेने और छोड़ने के बीच में जो बिंदु है वो श्रेयस है। वो बिंदु का मतलब क्या है, वो कुंभक, वो कुंभक ही श्रेयस है। ठीक है, उसको फिर प्रैक्टिस में आप उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। वो कुंभक ही श्रेयस है, इसलिए कुंभक ही प्राणायाम है, कुंभक ही थेरेपी है। इसको आप पक्का अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो मैं समापन करता हूँ। सर? ये नीचे वाले जो 3 कॉलम है, ये जैसे पूजा, स्थूल शरीर, चलने का क्रम, 5, 1, 2, 4, 3, ये क्या क्या है समझ सर? में नहीं आया? सब समझ में समझाया हुआ है। पहले कौन सा चलता है? पहले वायु चलता है नंबर 1, अग्नि चलता है दूसरे नंबर पे क्रम में, है ना।
पृथ्वी चलता है तीसरे नंबर पे, चलता बताया हुआ है ठीक पहले, है, ठीक। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, और 5 में आकाश। ओके सर, ओके ओके। हाँ, ठीक है ना। फिर आपका जो स्थूल शरीर उसको छोड़ दीजिए, ये अभी आपके समझने का काम नहीं है। और मंत्र, प्राणायाम, यज्ञ, सूर्य, तो अभी बताइए कि तत्व को बैलेंस करने के लिए आकाश के लिए मंत्र है, शब्द गुणकम आकाशम। वायु के देवता पवन पुत्र है, प्राणायाम से करेंगे। अग्नि हमने यज्ञ और सूर्य उपासना, अग्निसार, सूर्य नमस्कार ये करेंगे। जल, गंगा मैया में नहाना, नदियों में नहाना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विज्ञान है। अगर ठंडे ठंडे नदी के अंदर कोई डुबकी लगा लेता 4-5 बार, श्वास प्राण बाहर निकलने जैसी स्थिति हो जाती है। हर एक के लिए वो काम का नहीं है, लेकिन उसके अंदर वेगस नर्व भयंकर एक्टिवेट हो जाती है। और वेगस नर्व एक्टिवेट होने का शरीर आपका बिल्कुल शरीर 100% अच्छा हो गया। वेगस नर्व इतना एक्टिव, तो ये सब चीजों के पीछे उनका सीक्रेट था, स्वस्थ आदमी को और कैसे वेगस नर्व को एक्टिवेट करना। जैसे पानी में, ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं ना, 2-4 बार ऐसे डुबकी लगाते, वेगा एक्टिवेट हो जाती है। वेगा एक्टिवेट आपको थोड़ा बताया हुआ है। वेगा किसकी पार्ट है? ये पीएसएन की पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की पार्ट है। और फिर आप एक बहुत ही एक अच्छी स्थिति में, आराम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, चलिए।